अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रीसेंट मोटरवे इंसिडेंट। और उसके अलावा भी रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है एंड इट मेक्स अस हार्ट ब्रोकन एंड होपलेस। और बहुत सारी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, एक फ़ियर, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ये सारी चीज़ें राइज़ होती हैं जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है। और हम हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा होता क्यों है और ऐसा क्या किया जाए कि इसको सॉल्व किया जा सके। तो आज की वीडियो में मैं इन दो चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं और क्या किया जा सकता है कि इनको सॉल्व किया जा सके। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहली बात जो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, और जिसके बारे में हमें अब छोड़ देना चाहिए जिस चीज़ को, वो ये है कि ब्लेम गेम करना छोड़ दें। एक इंसिडेंट होता है तो उसके बाद हम सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करते, बल्कि हम ये बात करते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो एक जेंडर है वो दूसरे जेंडर को कहता है कि उसकी ड्रेसिंग की वजह से हुआ है, और दूसरा जेंडर उसको कहता है कि निगाह नीची रखने की हुक्म है, वो करो। तो जब हम सोल्यूशन की बजाय इस डिबेट में पड़ जाते हैं कि रीज़न कौन है, क्यों ऐसा हुआ, और ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से होता है कि वो इंसिडेंट या वो जो सोशल इशू है वो वहीं का वहीं रहता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, उसमें कोई बेहतरी नहीं आती, बल्कि इस ब्लेम गेम के चक्कर में वो चीज़ वहीं रह जाती है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट एंड दैट द डिबेट्स गेट्स out of hand, because you're not discussing about what to do about it, you are not discussing how to solve it, how to reduce it, instead you are talking about who is the reason. और अगर अभी भी आप इस बारे में सोचते हैं या कहना चाहते हैं कि ये रीज़न है, ये रीज़न है, तो माइंड इट दैट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एज अ सोसाइटी। एक सोसाइटी बनती है जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, माइनर्स और मिनॉरिटीज़, इन सबको मिला के एक सोसाइटी बनती है। और उस सोसाइटी में अगर एक मर्द उठ के कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसके पीछे उसके घर का एनवायरनमेंट, उसकी पेरेंटिंग, उसकी तरबियत, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इनडायरेक्टली मर्द की किसी ऐसे एक्ट के लिए एक औरत भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है जिसकी तरबियत करना ज़रूरी है, और जिसने वो एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड किया एक फैमिली ने, जिसमें उस बच्चे की इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, इमोशनल सेंसिटिविटी, मोरालिटी, एथिक्स उसको सिखाए जाते। तो अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फिर एज अ सोसाइटी हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी अगर ऐसा एक इंसिडेंट होता है तो हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो इस डिबेट को स्टॉप कर देना चाहिए और सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अब पहले मैं ये बात करूँगी कि ये सारा कुछ होता क्यों है, कोई भी ऐसा एक्ट होता क्यों है। सबसे पहली सीढ़ी है, या जो सबसे पहली द स्टेप ऑफ लैडर दैट हैपन्स, या द स्टेप अ पर्सन टेक्स इज थ्रू द कमेंट्स, द डेरोगेटरी, द रिडिक्यूल, जो कि हर घर में होता है। एक बाप अपने बच्चों के सामने उसकी माँ की जब तजलील करता है या फिर उसको डेरोगेटरी कमेंट्स देता है, उसका मजाक उड़ाता है और अपने आप को बहुत कोई बड़ी चीज़ समझता है और औरत को जूती की नोक पे रखता है, तो वहीं से ये फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। लाइक यू आर डिसेंसिटाइजिंग योर किड्स, द मेन अराउंड यू, द पीपल अराउंड यू, कि इट्स नॉर्मल to make sexist jokes, it's normal to ridicule anyone, it's normal to pass derogatory comments on females या males या किसी पे भी। लेकिन जब आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं, डिसेंसिटाइज कर देते हैं, तो वहीं से पहला स्टेप स्टार्ट हो जाता है ऐसे फाइनल असॉल्ट का या ऐसे एक्ट का। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है जो विच लेटर लीड्स टू सेक्शुअल अब्यूज़ और रेप। दूसरी रीज़न है वो तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस, मैनी ऑफ द केसेस they happen to gratify the need that arises at that particular moment, and the incident happens out of nowhere. तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि
इस चीज़ को कैसे आप एक बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू कंट्रोल योर सेल्फ, इवन इफ़ यू फील समथिंग देन यू हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ। जो थर्ड रीज़न है, जो बहुत कॉमन रीज़न है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है, वो है ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज़। और उसकी वजह से होता क्या है कि व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड यू आर नॉट thinking straight, you are not strong in decision making, and you can easily fall prey to your desires. You're so mentally unstable at that moment ke you can act certain way and you might regret it later as well, लेकिन उस टाइम पर यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। और ये सिर्फ जो परपिट्रेटर है ये उसके लिए नहीं है, जो विक्टिम है, द विक्टिम इज ऑल्सो इंटॉक्सिकेटेड, सो द परपिट्रेटर कैन यूज दैट विक्टिम बिकॉज the perpetrator knows that the victim is not thinking straight and he will not fight back and he is not in his or her senses, और उसको बहुत easy है कंट्रोल करना। तो एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, और इसको भी एज अ स्टेट, एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज गवर्नमेंट, हर एक को ज़रूरत है कि वो इस चीज़ के बारे में कोई रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके ताकि ये इंसिडेंट्स भी कंट्रोल किए जा सकें। उसके अलावा एक बहुत बड़ी रीज़न है होम इन्वायरमेंट। जो चाइल्डहुड इन्वायरमेंट है वो कैसा था। रिसर्चेस ये बताती हैं कि 20 to 30% केसेस, जो रेप केसेस हैं, वो उन लोगों के वो लोग करते हैं जो अपने चाइल्डहुड में किसी चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ से गुजरे हों, या फिर उनके घर में ऐसा इन्वायरमेंट हो जो वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ से रिलेटेड हो। और एक बहुत बड़ा चंक उन लोगों का है जो इमोशनल सप्रेशन सिखा देते हैं बच्चे को। ठीक है, हमारे यहाँ हर दूसरे घर में क्या होता है कि मर्द को छोटे होते से ये बताया जाता है कि तुमने रोना नहीं है, तुमने एक्सप्रेस नहीं करने अपने इमोशंस, तुम वीक नहीं हो सकते, तुम अपने आप को वीक नहीं शो कर सकते। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ हाउस, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो यू कैन नॉट शो एनी वीकनेस, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस। ये मर्दों के साथ ज़्यादती है। ठीक है, लाइक you are growing them up into, bringing them up into individuals who cannot express their emotions because that would be considered a weakness. तो फिर आप उनसे कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने इमोशनली सेंसिटिव होंगे कि वो दूसरे के इमोशंस को समझें, वो दूसरे के फियर्स को समझें, वो दूसरे के परेशानियों को समझें या पॉइंट्स को समझें, और आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनमें मोरालिटी और एथिक्स होगी। तो आपने पहली सीढ़ी तो उधर ही रख दी जब आपने ट्रेनिंग करते हुए बच्चे की उसको ये सिखा दिया कि तुमने एक्सप्रेस ही नहीं करना और तुमने कोई इमोशन शो नहीं करना। वो इमोशनल सप्रेशन एक फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे चली जाती है व्हेन यू आर सो इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड and you just build those emotions up, different kinds of emotions up in yourself, and then you take it out in such acts जिसमें सिर्फ रेप नहीं आता, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, उसमें ऑनर किलिंग्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो आप पहले स्टेप पे ही उसको एक ऐसे इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं जो ऐसा कुछ भी कर लेगा और he won't feel a thing about it because he doesn't feel anything। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी रीज़न है एक इस तरह के इंसिडेंट्स की जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअली हम अपने घरों में ही बच्चों को ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं कि दे कंसिडर दीज थिंग्स बैड, दे कंसिडर दीज थिंग्स डिस्गस्टिंग, और they are morally and ethically so strong that they cannot fall prey to these thoughts or these desires। एक और बहुत बड़ी रीज़न जो इस साइकिल को कॉन्टिन्यूस रखती है वो ये है विक्टिम ब्लेमिंग। ठीक है, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बहुत सारे लोगों की आप ये बातें सुनते हैं कि वो ऐसे ना करती तो ऐसा ना होता, वो ऐसे ना करती तो ऐसा ना होता, उसी की गलती होगी, वो रात के टाइम गई तो ऐसा हुआ, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर ड्रेसिंग थी तो ऐसा हुआ। अगर
हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं तो उससे होता क्या है? जब हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं तो उससे होता ये है कि जो परपिट्रेटर है उसके अंदर से फियर निकल जाता है कि ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। एंगर और फ्रस्ट्रेशन, एंगर और फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी रीज़न है जो कि इस तरह के एक्ट के साथ की तरफ चली जाती है। बदला लेने की का तरीका, अपनी एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका, क्योंकि इमोशनल सप्रेशन इतनी क्रिएट कर दी है कि आपको ये सेटिस्फैक्शन मिले कि आई हैव द अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन एंड आई कैन टेक आउट ऑल माई एंगर एंड ऑल माई फ्रस्ट्रेशन एंड आई हैव अ कंट्रोल ओवर अ बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह के इंसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। अब सलूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली सलूशन तो ये है कि आप पहले स्टेप को ही सॉल्व करें। इट इज़ नॉट ओके टू ह्यूमिलिएट अ पर्सन, इट इज़ नॉट ओके टू रिडिक्यूल अ वुमन, अ चाइल्ड, अ मैन, अ ट्रांसजेंडर। किसी को भी रिडिक्यूल करना, उसकी तजलील करना, रेसिस्ट सेक्सिस्ट जोक्स देना, ठीक है, इंसल्ट करना, दिस शुड नॉट बी ओके। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये कि आपने अपने घर का एनवायरनमेंट चेक करना है। आपने अपने एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को वो स्पेस देनी है कि वो कुछ भी डिस्कस कर सकें, वो इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस हो उनमें, वो एक्सप्रेस कर सकें कि मैं एंग्री हूँ, मैं सैड हूँ, मैं जो है वो हार्ट ब्रोकन हूँ। ठीक है, हर तरह का इमोशन वो अपना एक्सप्लेन कर सकें। जब आप उसको एक फ्रेंडली स्पेस प्रोवाइड करेंगे, एक फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल ग्रो ही नहीं करेगा, तो उसमें मोरालिटी होगी, उसमें एथिक्स होगी। ही वुड नो हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर। ठीक है, उसको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी हमेशा। तो ये इंसिडेंट्स बहुत हद तक रिड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, बच्चे की कंपनी को चेक करें बचपन से, सोशल सर्कल को चेक करें, पीयर प्रेशर में, ड्रग्स में तो नहीं जाता एंड और इस तरह की चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व होता। व्हेन यू विल कीप अ कांस्टेंट चेक ऑन अ पर्सन, ऑन योर चाइल्ड, यू विल बी बेटर एबल टू मॉनिटर हिम। ठीक है, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो माइनर्स हैं, जो 17 साल से नीचे बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग करें आप। उनकी ट्रेनिंग कैसे करें? हर तरीके से करें। चाहे वो लड़का है, लड़की है, उसको आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी है। उसको आपने ट्रेन करना है कि तुमने अपने राइट्स पे फोकस नहीं करना, तुमने अपने फ़राइज़ पे फोकस करना है। इस डिबेट को करने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक लड़की कहे कि मर्द अपनी निगाह नीची रखे और एक लड़का कहे कि औरत अपनी ड्रेसिंग को या औरत जो है वो अपने आप को ढांप के रखे। ठीक है, बजाय इसके कि हम इस डिस्कशन में पढ़ें, इस डिबेट को शुरू करें, क्योंकि इट्स अ नो एंड डिबेट। हर किसी को अपने अपने फ़राइज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि मर्द कहे कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, और औरत अपने आप को, अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को एम्पावर करे, अपनी पर्सनैलिटी इतनी बिल्डअप करे, एक मॉडेस्ट और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो कोई बंदा कुछ कहते हुए भी सोचे 100 दफ़ा। ठीक है, व्हेन यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सोसाइटी। इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि औरत को वीक समझा जाता है। औरत को समझा जाता है कि वो, उसके साथ हम कुछ भी कर देंगे एंड इट वुड बी ओके। तो अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग करें। आपने अपने आप को इस तरह का बनाना है, अपने ऊपर काम करना है कि एज अ सोसाइटी लोग औरतों को स्ट्रॉन्ग समझें। ठीक है, डिपेंड करना छोड़ें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी सेल्फ ट्रेनिंग, अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, अपनी पर्सनालिटी, अपने ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्ग करें कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन। ठीक है, और जहाँ तक रही बात इस डिस्कशन की कि औरत इस तरह से ड्रेसअप होती है तो फिर ऐसे ही होगा, ये बहुत क्लियर बात है। बहुत इंसिडेंट्स आ गए कि इवन 8 मंथ्स 1 ईयर के बच्चे भी इस चीज़ का निशाना बन चुके हैं। तो ये तो वही हो रहा है कि जब आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं तो वो एक साइकिल इंक्रीज़ हो रहा है। आप
चाहे को एजुकेशन में हैं आप, आप चाहे जिस तरह के भी कपड़े पहन रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल इनफ कि आपने अपने फ़राइज़ पे फोकस करना है, आपने अपने आप को मॉरली एंड एथिकली ठीक करना है, और मर्द ने अपने आप को मॉरली एंड एथिकली ठीक रखना है। आपने एक दूसरे के ऊपर नहीं फोकस करना कि हम क्यों अपने पे फोकस करें, मर्द करें, या मर्द क्यों अपने पे फोकस करे, औरत करे। तो इस तरह तो बिगाड़ ठीक ही नहीं होगा, इस तरह तो चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। तो बेहतर ये है कि दोनों को एथिकली मॉरली स्ट्रांग होना पड़ेगा, दोनों, बल्कि सारे जेंडर्स को, सारे एज अ सोसाइटी सबको मॉडेस्टी के साथ चलना पड़ेगा। तो फिर ये चीज़ कंसिडरेबली ईजीली सॉल्व होगी। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है सोल्यूशन के टूवर्ड्स, वो है मीडिया का रोल। ठीक है, मीडिया में हम क्या देखते हैं जी, ड्रामा लग रहा है कि वो लड़की सिस्टर इन लॉ पे इंटरेस्टेड है, लड़का जो है अपनी देवरानी में इंटरेस्टेड है, और वहाँ पे ही आप इसको डिसेंसिटाइज कर रहे हैं कि इट्स ओके टू फील दैट वे, इट्स ओके टू हैव दोज फीलिंग्स, एंड इट्स ओके टू हैव अ सीन, हैव एन अफेयर। उधर ही आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी वजह से एक सोसाइटी में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लाइक यू आर ओके विद एवरीथिंग। यू हैव टू प्रमोट मॉरल लेसन्स वाले ड्रामाज, ऐसे ड्रामाज, ऐसे स्टोरीज़ जो कि विमेन एम्पावरमेंट दिखाएं और मर्दों को एक हम्बल केयरिंग इंडिविजुअल्स दिखाएं। और इस तरह से आपने उनकी इस तरह से ग्रोथ करनी है कि आगे वाली जनरेशन उनको देखकर स्ट्रॉन्ग बने, उनको देखकर ये जो सोसाइटी की चीज़ें हैं जो कॉन्टीन्यूसली चलती जा रही हैं कि औरत जो है वो कोई डेरोगेटरी चीज़ है और मर्द जो है वो कोई बहुत आसमान की चीज़ है, प्लीज़ इन चीज़ों को ख़त्म करें। और वो ऐसे ही हो सकता है कि आप अपनी सोशल मीडिया जिस पे या मीडिया या टीवी, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, तो इसको यूज़ करके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाले स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स दिखाएं, बोथ मैन एंड वीमेन, जो अपने अपने फ़राइज़ पे फोकस करते हैं, राइट्स पे फोकस नहीं करते, अपने फ़राइज़ पे फोकस करते हैं और दूसरे को मैक्सिमम देते हैं। ठीक है, अपना एफ़र्ट्स और इस तरह से इंडिविजुअल्स दिखाएं। ठीक है, उसके बाद ये बात तो होगी कि जब हमने ग्रो करने इंडिविजुअल्स या फिर बच्चों को एक पर्सनालिटी बनानी हो, कैसे बनाई जाए। अब जो इस माशरे में हैं लोग जो ऐसे हैं, जो उन्होंने ऐसा किया है, जो करते आ रहे हैं और जो करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, तो उनको एक प्रॉपर पनिशमेंट देनी चाहिए, जो आपकी लीगल पनिशमेंट्स हैं या फिर जो रिलीजियस पनिशमेंट्स हैं जो डिफाइंड हैं किसी भी एक्ट ऑफ क्राइम के लिए। गो फॉर देम, मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ अ फ्यू पीपल, ताकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो इस सारी सोसाइटी में जो बिल्डअप होगी या पर्सनालिटी, अब उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। उनको ऐसे ही किया जा सकता है कि उनमें डर बैठे कि दिस इज़ रॉन्ग, वी विल गेट अ पनिशमेंट आउट ऑफ इट एंड वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स एंड we have to respect the other individuals whether forcefully or not। तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है, और वो क्लियरली एक्सप्लेन्ड है हमारे रिलीजन में भी और हमारे लीगल सिस्टम में भी। जस्ट मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट सो दैट एटलीस्ट देयर इज़ सम फियर टू टेक सच एन एक्शन और इन इंसिडेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड आई होप after this video a lot of people will still have they would still not agree with me and they'll still have a lot of opinions and it's okay to disagree with me। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं 2-3 दिन से यही देख रही थी कि लोग सिर्फ जो है वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, सिर्फ यही सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसका कसूर है, और जो इंसिडेंट्स हैं जो इतने ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहे और उनके बारे में, सोल्यूशन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, और आई एम रियली सॉरी इफ़ एनीबडी गेट्स ऑफेंडेड, इफ़ देयर इज़ स्टिल सम पॉइंट्स दैट are wrong. They might be wrong because that's my opinion, my point of view. Please do share the video so that more people would be aware with it,
and like my channel, subscribe my channel, and hit the bell icon to get notifications for the next videos. And stay safe. Thank you so much. Allah Hafiz.